एक का पैरालिसिस भी हो गया नीचे मोबाइल करो भाई, सबको आ रहा है। जाफराबाद की जो ये सनसनीखेज वारदात थी 5 जून की शाम की, उसका खुलासा किया है हमारे डीसीपी सतीश, डीसीपी रोहतास, इंस्पेक्टर आशीष, अबोध शर्मा वगैरह की जो टीम है। और इसमें खास इनपुट था सब इंस्पेक्टर देवेंद्र का, जिसकी इनपुट के आधार पे टीम बनाई गई, रेड की गई और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 बाकी हैं बीच में। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक घोष भिंडी वहीं का रहने वाला है, चौहान मांगड़ का, एक अनस इकबाल ये जाफराबाद का रहने वाला है, शावेद उस्मानपुर का रहने वाला है और शाहजाद बिजनौर का रहने वाला है। इन चारों से 5 वेपन पिस्टल्स हैं, बाकी 3 कंट्री मेड पिस्टल हैं, 5 वेपन और करीब 10-15 आर्टिलरी से रिवॉल्वर है। अब जो इनके प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन यानी जो प्रारंभ की पूछताछ है उसमें जो बातें आई, अभी इन सब बातों को कॉरोबरेट करना है, आगे से इनको वेरीफाई करना है। इसलिए मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्योंकि हमारे पास समय कम था, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन जो बातें इन्होंने बताई है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि वो सब बातें अभी कॉरोबरेट करनी बाकी है। इनका ये कहना है कि इन्होंने हासिम बाबा के कहने पे ये शूट आउट किया। हासिम बाबा जैसा आपको पता है जो हमारे जमुना पार के एरिया है, वहाँ पे 2 गैंग जो एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसमें एक छेनू है और एक हासिम बाबा है और दोनों की राइवलरी है। और ऊपर भी जो गैंग्स हैं उनमें इनके आपस में एफिलिएशन है, जो ऊपर बिश्नोई वगैरह के जो गैंग्स हैं, तो उसमें जैसे हासिम का इस बिश्नोई वाले गैंग से एफिलिएशन है और छेनू का दूसरे वाली जो ग्रुप है कौशल और बम्बिया वाला। तो अभी इनका ये कहना है कि हासिम का जो एक खास मोहरा है चप्पल करके, साहिल चप्पल, वो माडोली जेल में बंद है। तो उसने इनको आगे डायरेक्शन दिया हाशिम के कहने पे कि जिस आदमी के अरबाज का जिसका इनको मर्डर करना था, अरबाज जो था वो वहाँ के जो सट्टे वाले या जो भी बुकी टाइप के लोग हैं वहाँ पे, उनसे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हाशिम को लगता था कि मेरी टेरिटरी में दखल अंदाजी हुई और मेरे पैसे का नुकसान है। इसलिए इन्होंने सोचा कि अरबाज को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अरबाज छेनों के प्रोटेक्शन में वो सब कर रहा था। इसलिए इन्होंने अरबाज को ख़त्म करने के लिए, और ये सारा हो रहा था जो इनके हिसाब से वेलकम के एरिया में, लेकिन अरबाज रहता है जाफराबाद के एरिया में, तो ये रात को उसका इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वो घर आएगा तो हम उसको गोली मार के जान से मार दें। और इन्होंने उस समय अरबाज के साथ जो भी उसका भाई और 3-4 लोग थे, तो सबको कुछ गोलियां लगी, मरा कोई नहीं, लेकिन 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल। तो अभी जैसा मैंने आपको कहा बहुत बड़ा कैच है, 5 वेपन मिले हैं। वेपन की भी जो कहानी सुना रहे हैं उसको हम अभी वेरीफाई करेंगे, इन लोगों को कस्टडी रिमांड में लेके, क्योंकि इनका ये कहना है कि हाशिम और चप्पल ने ये हथियार और पैसा अरेंज किया था, और जो ये चौथा आदमी था हमारा बिजनौर वाला, इसकी फैक्ट्री में हम लोग गए थे शहजाद की कुछ दिन पहले, और वहाँ पे बैग भर के एक आदमी ने इन हथियारों का और पैसों का डिलीवर किया था। इस काम को करने से पहले 50,000 रुपये है और काम के करने के बाद बाकी पैसे मिले। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में बाकी हैं, लेकिन ये चिंता का विषय भी है और हमारे लिए तो हमारी टीम के लिए सफलता का विषय है कि वहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। हमने अपनी टीम्स को कहा है कि इस पर और थोड़ा इन दोनों गैंग्स पे ध्यान दिया जाए और जो भी इनकी एक्टिविटीज़ है उस पर हम अंकुश लगाएं। तो हमारा प्रयास रहेगा, जो डीसीपी सतीश इस एरिया को देखते हैं कि वो इन दोनों गैंग्स पे काम करेंगे और आगे जो भी इनके गुटके बचे हुए हैं उनको सबको सलाखों के पीछे भेज दें। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। ठीक है सर, पहले तक में है ये इस गैंग के आपने लगभग सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया था, अब ये नए लड़के आ रहे हैं, क्या इसके पीछे? अब ये चारों लड़के, इनका पहले का कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, अपराध में पहली बार आए, लेकिन अब लालच ऐसा है 50,000 के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है। और साथ में ये भी लोग हैं कि हो सकता है कल को जो सट्टा वट्टा का पैसा इकट्ठा हुआ कुछ हमें मिल जाए। तो
जो है, इसलिए इसकी जो जड़ है उनकी भी ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। जो सट्टा वट्टा जो इसकी जड़ है, इसमें नाबालिग उसमें भी भी कमिश्नर साहब का आदेश है। इसमें नाबालिग बच्चे भी हैं क्या? अभी जो गिरफ्तार हुए उसमें तो कोई नाबालिग नहीं है। एक 20-22 नौरा साल, सलीम की नाबालिगों को भी ये अंदर ले रहा है गैंग। वो तो आपने पिछले कई जो हमने कंपनियों वाले भी cases यही लोग हमने हैं। अभी जो सॉल्व किए हैं कई सारे, इसमें लॉरेंस वाले गैंग है और काला वाला और संपत मेहरा वाले, तो उसमें करीब करीब आधे लोग जुवेनाइल निकले। इसमें अभी तक कोई ऐसा जुवेनाइल नहीं है, लेकिन दो जो बचे हुए हैं उसका मेरे को नहीं पता। जो 2 लड़के बचे हुए उनमें कोई जुवेनाइल है। सर कितने के कॉन्ट्रैक्ट है व्हाट्सएप और इसमें नासिर का ही कोई कनेक्शन था क्या? नासिर का जैसा मैंने कहा अभी ज़्यादा एक्टिव 6 नंबर आशिक है। नासिर का भी देखते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन। कितनी की डील हुई थी सर? और शहजादा को बदिया नॉर्थ से बाकी को कहाँ से अरेस्ट किया? अभी तो इनको हम इनका लगातार पीछा कर रही थी हमारी टीम, और उत्तर प्रदेश में इनके कई ठिकानों पे दबिश डाली हुई थी, और साथ साथ दिल्ली में भी इनका मूवमेंट था। जब रात में हमें पुख्ता इन्फॉर्मेशन दी कि एक जगह पे इकट्ठा होने वाले हैं, वहाँ पे रेड करके सबको एक साथ ही गिरफ्तार किया। सर साहिल चप्पल से इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? क्योंकि साहिल चप्पल दोनों जेल में है। अब ये भी एक गहन विषय है, इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसका तो कहना है कि जेल से बात कराई थी, वो कब कराई थी, कैसे कराई थी, क्योंकि जैसा हमारी डीजी तिहाड़ से पीछे वार्तालाप हुआ था, उन्होंने काफ़ी सख्ती की भी है, लेकिन कितनी भी सख्ती करो कहीं ना कहीं कोई लूपहोल हो छूट जाता है। उस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और डीजी साहब को बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो लूपहोल को भी प्लग किया जाए। क्योंकि मांडोली जेल तो जो मेरी सुनने में आया था कि बाकी जेलों से ज़्यादा वहाँ पे सर्वेलेंस कर लो या फ़ोन का इस्तेमाल कम हो रहा है बिहार और दिल्ली में। लेकिन अब किस डेट को हुआ, ये जो वहाँ पे सख्ती हुई उससे पहले हुआ था या बाद में हुआ, वो सब इन्वेस्टिगेशन में अभी नहीं। चप्पल से क्या आप सर इंटरोगेट करेंगे अभी आप? बिल्कुल करेंगे, रिमांड करेंगे। क्योंकि सर ये चारों का क्राइम बैकग्राउंड नहीं है, तो चप्पल का सीधा कॉन्ट्रैक्ट करना चारों से अलग अलग थोड़ा दिक्कत मिला। तो बीच में कोई गैंगस्टर ऐसा है नहीं, इसमें से जो अनास इकबाल है हाँ। उससे कांटेक्ट किया था, उसने बाकी लड़कों को किया। नहीं, कोई चप्पल वो ये उसी गली वली में रहते हैं आसपास, और उसने इसको कांटेक्ट किया और उसने कहा कि हाशिम ने ये बड़ा टास्क तुम्हारे हवाले किया, तो इसमें तुम्हें खराब कर कोई है ही बात। तो ऐसा इनपुट है सर, कोई गैंगस्टर कर रहा है जो आसिम के और इनके बीच में वो कर रहा है, मतलब मीडिएटर है और पुराना गैंगस्टर हो और मौका लग चुका सबके लिए। मेरे को लगता है आपको अलग से बुला के बात ज़्यादा सूत्र आपके पास है। चलना बाहर गई है।